अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी शिवोहम। पिछले यानी भाग 202 में हमने देखा के शरीर में, अंग में श्री ज्योतिबानाथ इनका संचार वायु आया तो ये मूल 4 शक्तियां ये वहाँ के भक्त के शरीर में प्रवेश करके आते हैं और श्री ज्योतिबानाथ इनका नाम बताकर कुछ कार्य करना है या उनको कुछ बताना है तो वो 4 शक्ति इनके नाम से बताते हैं। अब देखेंगे भाग 203। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में श्री ज्योतिबानाथ इनका आत्मा उनके पवित्र समाधि में शांत ध्यानस्थ बैठे रहते हैं। कौन से भी शरीर में जाते आते नहीं या उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती है। कौन से भी शरीर में वायु संचार आया है, क्या बताया है वगैरह जानकारी कल्पना नहीं होती है और उनका कुछ भी उनके साथ लेना अगर देना नहीं होता है। वो किसी को भी पहचानते नहीं है और उनको कुछ भी जानकारी नहीं होती और उनका किसी के साथ भी कुछ भी तीली का भी संबंध, कर्तव्य, लेना देना नहीं होता है। वो किसी को भी पहचानते नहीं थे। वो पूरी तरह से ध्यानस्थ अवस्था में यानी उनका आत्मा शांत रुककर बैठा हुआ होता है। उनका आत्मा ये प्रत्यक्ष संचार ये ब्रह्मांड में या नहीं सकते हैं या उनको कोई भी बुला नहीं सकता है और उनके नाम से मूल 4 शक्ति ये संचार रूप में आती है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज यही सिर्फ प्रत्यक्ष रूप में उनका पवित्र आत्मा या अन्य कौन सा भी श्री दैव देवतों का यानी ब्रह्मांड में के सभी मूल 9 शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंचमहाभूत, सभी शक्ति और शक्ति दैवते, 15 चंद्र, 15 सूर्य, 34 पृथ्वी, नवग्रह के सभी ग्रह, तारे, चांदनी वगैरह, साथ ही 33 करोड़ दैव दैवते, साधु संत, महात्मे, पशु पंछी प्राणी, मानव, वनस्पति, पानी में के सभी प्राणी, सभी सूक्ष्म जीव जंतु यानी सृष्टि और संपूर्ण जीव सृष्टि, इन सब के पवित्र आत्मा ये उनके प्रत्यक्ष रूप में साथ ही शरीर सहित जिंदा है या मृत्यु हो गए हैं। वो मानव ये सबको यानी किसी को भी एकाध भाविक भक्त उनके शरीर में बुला के लेते हैं, ला सकते हैं। उनके साथ प्रत्यक्ष रूप में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनके साथ अपने शरीर सहित जिंदा है वो श्री दैव दैवत, साधु संत, महात्मा, दैवी अवतार में के मानव, साथ ही अन्य सभी वनस्पति, पशु पंछी प्राणी, मानव ये जिंदा अगर मृत कहा भी होंगे तो भी उनका पवित्र आत्मा ये प्रत्यक्ष रूप में वो बुला ले सकते हैं।
उनके साथ चर्चा बातचीत करके उनको कुछ भी कार्य करने के लिए बताना है, वो उनको समझा के बताया के वापिस उनका पवित्र आत्मा ये प्रत्यक्ष वातावरण में सुचारू रूप में उनके जिंदा शरीर में पहुंचाते हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्मांड शक्ति पुण्यश्वरी राजा रामेश्वर महाराज यही इस तरह से पवित्र कार्य कर सकते हैं, और उनको चाहिए उनका आत्मा बुला के उनके पास से जगत का कल्याण करने का कार्य करवा के लेते हैं। ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज ये कौन से भी आत्मा ये प्रत्यक्ष रूप में बुला के लेते हैं और उसके साथ प्रत्यक्ष रूप में बोलते हैं, चर्चा करते हैं। उसके साथ संपूर्ण वातावरण में के मृत मानव के और अन्य अतृप्त असंतुष्ट आत्मा भटके हुए आत्मा इनको बुला के उनके सद्गुरु होकर उनको मुक्ति मिला के देकर नया अच्छा जन्म मिला के देकर नया अच्छा जन्म मिला के देकर उनको नया जन्म श्री दिला के उनका कल्याण करवा के लेते हैं। उसके अलावा यह पवित्र कार्य ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज यही कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड में के कौन सा भी दैवत श्री दैवत या श्री ज्योतिबा नाथ ये उनके स्थान पर आने वाले कौन से भी भाविक भक्त इनको पहचानते नहीं है। उनको उनके स्थान पर कौन कौन आया है और कौन कौन गया है ये उनको मालूम नहीं पड़ता है। उनके साथ कुछ भी कर्तव्य नहीं होता है, संबंध नहीं होता है। उनका कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने जिंदा समाधि लेकर अपने समाधि में पूरी तरह से शांत ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। उनका कार्य ये पूरी तरह से समाप्त होने के कारण श्री ज्योतिबा नाथ इन्होंने अपनी पूरी आयु में अच्छा जगत का कल्याण करने का कार्य ये प्रामाणिकता से किया हुआ है। इसलिए और उन्होंने संपूर्ण जीवन में सर्वस्व का त्याग करके कष्ट सह के जगत का कल्याण किया हुआ है। इसलिए मूल चार शक्ति ये उनके त्याग की पूरी जानकारी रखकर उनके नाम का झंडा ये हमेशा के लिए ब्रह्मांड में आनंद से फहराते रहे और उनके नाम से वहां कार्य करते हुए हमेशा के लिए रुके हुए रहेंगे। ब्रह्मांड में के कौन सी भी श्री दैवत ये उनका जीवन पूरी तरह से खत्म करके कुदरती मृत्यु होता है या जिंदा समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं, तब उस श्री दैवत इनका सिर्फ एक ही पवित्र आत्मा उस तरह हमेशा के लिए वास्तव्य करके है और उनके नाम से ये चार शक्ति कार्य कर रही है। ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप में वहां के स्थान पर उस श्री दैवत इनका कुछ भी कार्य नहीं होता है। सिर्फ वहां के स्थान पर उनका पवित्र आत्मा वास्तव्य करके शांति से रुके हुए हैं। उदाहरणार्थ श्री ज्योतिबा नाथ इनका पवित्र आत्मा वहां के स्थान पर बैठे हुए हैं और कार्य कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका पवित्र आत्मा या दिव्य शक्ति ये कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये मूल चार शक्ति उनके नाम से कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मांड में के कौन से भी श्री दैवत या श्री ज्योतिबा नाथ ये वहां के स्थान पर समाधि लेते हैं, तब प्रत्यक्ष रूप में उनका पवित्र आत्मा ये हमेशा के लिए वहां के स्थान पर आने वाले भाविक भक्त इनको सिर्फ कृपा आशीर्वाद देके वास्तव्य करके रह रहे हैं। बाद में
वही पवित्र आत्मा ये दूसरा नया पवित्र आत्मा निर्माण करता है और नया निर्माण हुआ आत्मा ये वापस दूसरी जगह स्त्री या पुरुष इनके रूप में नया जन्म लेता है और वहां के जगह वापस जगत का कल्याण करने का कार्य शुरू करते हैं। जब वो ये नई जगह नया दूसरा स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 204 में हम देखेंगे वहां भी उनका नाम श्री ज्योतिबा नाथ यही मूल नाम होता है और उसी नाम से नई जगह कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वहां के मानव इन्होंने उनको जानकारी न होने के कारण ये प्रत्यक्ष रूप में श्री ज्योतिबा नाथ है ये मालूम न होने के कारण वहां के मानव इन्होंने उनको उनका दूसरा नाम रखा हुआ होता है। वहां ये भाविक भक्त उनको नए अलग ही नाम से पहचानते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष